बृहस्पति की महादशा जो है जीवन की गहराइयों से ऊंचाइयों तक का सफ़र होता है। इसीलिए अब आप कल्पना कीजिए कि जीवन का स्टेज सजा हुआ है। जीवन के इस रंगमंच पर अब प्रवेश होता है ज्ञान के देवता का, धर्म के प्रहरी का और आशा के प्रकाश स्तंभ का। ये है बृहस्पति। जब किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति की महादशा आरंभ होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई साधु राजगद्दी पर बैठ गया हो, वह जो जीवन को सिर्फ भोग नहीं बल्कि उद्देश्य से जीना सिखाता है। बृहस्पति की महादशा लगभग 16 वर्षों तक चलती है और यह काल व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक परिपक्वता, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन दर्शन की गहराई भर देता है। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है। वे विद्या, धर्म, नैतिकता, शिक्षा, गुरु, परामर्श, संतान और शुभ कर्मों के कारक ग्रह हैं। इनकी दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है वहाँ वृद्धि और विस्तार होता है। इन्हें प्रसार का ग्रह भी कहा जाता है। जब बृहस्पति महादशा आरंभ होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई दीर्घकालिक उद्देश्य आपको पुकार रहा हो। दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने लगता है। पहले जो सिर्फ सपना लगता था अब वह सभ्य बनता है, क्योंकि गुरु मिल गया है। और गुरु केवल राह नहीं दिखाता बल्कि वो चरित्र भी गढ़ता है। बृहस्पति महादशा के प्रमुख संभावित फल: ज्ञान और शिक्षा में अद्भुत वृद्धि। यह काल छात्रों, शोधकर्ताओं, अध्यापकों और परामर्शदाताओं के लिए स्वर्णकाल हो सकता है। उच्च शिक्षा, स्कॉलरशिप, विदेश में पढ़ाई या किसी विशिष्ट विद्या शाखा में गहराई से उतरने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान और चिंतन में रुचि बढ़ती है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। व्यक्ति धार्मिक स्थलों की यात्रा करता है। गुरुओं, संतों और आध्यात्मिक संस्थानों की ओर झुकाव बढ़ जाता है। धर्म, कर्म और सत्य पर आधारित जीवन शैली का विकास होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और नैतिक नेतृत्व: व्यक्ति को समाज में एक गाइड, शिक्षक या सलाहकार के रूप में देखा जाने लगता है। यदि जातक राजनीति, शिक्षा, धर्म या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हो तो बृहस्पति उसे ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। नैतिकता और आदर्शों पर खरे उतरने का दबाव बढ़ता है, लेकिन यहाँ व्यक्ति के मूल्य आधारित छवि भी बनती है। संतान संबंधी योग और उनका विकास: यदि संतान की इच्छा है तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और पहले से संतान हो तो उसके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव और तरक्की देखी जा सकती है। आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति: बृहस्पति जब शुभ हो तो धीरे धीरे परंतु स्थायी आर्थिक वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने कार्य में विस्तार और स्थायित्व लाता है, चाहे वह शिक्षक हो, व्यापारी हो या आध्यात्मिक साधक। जब बृहस्पति हो अशुभ: अगर बृहस्पति नीच राशि मकर, 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में हो या राहु, शनि जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित हों तो इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। मिथ्याचार, झूठी धार्मिकता, दिखावा या अंधविश्वास की ओर झुकाव। सलाह देने में अति, बिना मांगे ज्ञान बांटना, शिक्षा या संतान के क्षेत्र में बाधाएं और आर्थिक मामलों में लापरवाही और गलत निवेश। उपाय क्या हैं? गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, पीले फल और दालों का दान करें। बृहस्पति मंत्र का जाप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। गुरुजनों, शिक्षकों और पितातुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। चपलता नहीं, धैर्य और दिशा पर भरोसा रखें। निष्कर्ष: बृहस्पति महादशा उस कालखंड की तरह है जब जीवन आपको उत्पादकता से पहले उद्देश्य और विलास से पहले मूल्य सिखाता है। यह तेज रफ्तार वाली नहीं बल्कि गहरी, धीमी और स्थायी यात्रा है, जैसे नदी का पानी जो चट्टानों को भी समय के साथ गढ़ देता है।
अगर आपने इस काल को सीखने और सिखाने के एक ईमानदार मंच की तरह लिया तो जीवन आपको प्रतिष्ठा, ज्ञान और सम्मान का शिखर दे सकता है। याद रखिए, बृहस्पति आपको वह सब देगा जो आपके चरित्र और कर्म के योग्य हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में मूल्य क्रिएट किया हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।